20 आपस में लड़ेंगे, फिर 2-4 बचेंगे, तो 4 आपस में लड़ेंगे तो फिर 2 बचेंगे, 2 आपस में लड़ेंगे तो 1 तो रह जाएगा, उसी के साथ विवाह हो जाएगा। अब माता हो, बड़ी अच्छी बात है। जिस संगठन में लड़ाई होना निश्चित है, यानी कि जब आपस में लड़ना ही है तो ऐसा संगठन किस काम का? फिर जब लड़ना ही है, जिसका परिणाम युद्ध है, तो फिर ऐसे संगठन का मतलब क्या है? उन्होंने पहले ही सोच लिया कि इकट्ठे हो जाओ और फिर बाद में आपस में लड़ लेंगे। तो जब लड़ना ही है तो ऐसे इकट्ठे होने से ही क्या फायदा है? तो इसलिए अब किसी से नहीं उठता है। डगैन सम्मु सरासन कैसे, कामी बचनो सती मनु जैसे। शिव जी का धनुष ऐसे ही नहीं उठता जैसे सती स्त्री होती है और मंचला पुरुष और उसे विचलित करना चाहे तो सती का मन नहीं डोलता। ऐसे ही डगैन सम्मु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे कामी पुरुष के वचनों को सुन करके सती का मन नहीं डोलता है, पतिव्रता का मन नहीं डोलता, ऐसे ही शिव जी का धनुष हिलता तक नहीं है। और जब बहुत देर हो गई ये तमाशा होते होते, तो एकदम से जनक जी ने बनावटी भावों में, बनावटी क्रोध में कहा, दीप दीप के भूपत नाना, आए सुन हम जो पन ठाना। अरे देश देश के राजा, जो मैंने प्रतिज्ञा की उसको सुन करके देश देश के राजा आए, और देवता भी मनुष्यों के शरीर में आए, राक्षस भी मनुष्यों के शरीर में आए। देव धनुष धर मनुष्य शरीरा, विपुल वार आए रणधीरा। और तरह तरह के रूप बदल करके आए, लेकिन देवता भी धनुष को उठा नहीं सके। एक भी धनुष को उठाना तो दूर रहा, धनुष को तिलवर हिला तक नहीं पाया। मुझे लगता है मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, मुझे लगता है पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब कोई पृथ्वी पर वीर नहीं रहा। और जैसे ही ये वचन सुने, देखो जनक जी को वास्तव में गुस्सा आई क्या? नहीं आई, पर गुस्सा उन्होंने बनावटी की। क्यों? कि अगर डायरेक्ट कह देंगे तुमसे किसी से नहीं उठा, उठ जाओ राम जी और धनुष तोड़ दो, तो फिर राजनीति थोड़ी, अब यहाँ राजनीति आ गई तो राजनीति में अच्छी बात नहीं पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा थोड़ी बात घुमा फिरा के कह दो। और राम जी तब उठेंगे जब लक्ष्मण जी उठेंगे। अब ऐसा क्यों होगा? लक्ष्मण जी छोटे हैं, राम जी बड़े हैं, तो होना क्या चाहिए कि राम जी उठे तो लक्ष्मण जी उठे। लेकिन जनक सोच रहे हैं ऐसी बात कहो जिससे लक्ष्मण जी उठ जाएं, और लक्ष्मण जी उठ गए तो राम जी उठ जाएंगे। अब इसका क्या कारण है? राम जी हैं झंडा, झंडा ध्वजा, और लक्ष्मण जी हैं डंडा, और जब डंडा खड़ा होगा तो झंडा अपने आप ही लहरा जाएगा। और भगवान श्री राम है रघुकुल मड़, मड़ सर्प की मड़ देखिए ना, सर्प जो मड़ वाला मड़धारी सर्प होता है, मड़ के बिना रह नहीं सकता। तो भगवान श्री राम है रघुकुल मड़, और श्री लक्ष्मण जी हैं फड़े, फड़े। तो मड़ी के बिना फड़ी रह नहीं सकता, और मड़ी पर कोई आंच आए तो फड़ी रुकेगा नहीं, वो मड़ी के बिना फड़ी रह नहीं सकता। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, नारी पुरुष के बिना, पति पत्नी पति के बिना नहीं रह सकती, माता बेटे के बिना नहीं रह सकती, और गैया बछड़ा के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही जो फड़ी है वो मणि के बिना नहीं रह सकता। तो मणि पर कोई आंच आए फड़ी सह नहीं सकता, इसलिए लक्ष्मण जी खड़े हो गए। और जनक जी ने जब ये कहा कि कोई वीर नहीं है तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए, और लक्ष्मण जी जैसे ही खड़े हुए, जनक जी ने कहा बस बन गया काम। अब जनक जी शांत हो गए, अब जनक जी कुछ नहीं बोले, अब तो लक्ष्मण जी बोले। लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो स्वभाव न कछो अभिमानु। समस्त राजा सुनो, जो जनक ने बात कही है वो ऐसी बात रघुवंशी जहां बैठे हों ऐसी बात कोई कह नहीं सकता है। मैं बात ये अभिमान बस नहीं कहता हूं, ये हम रघुवंशियों का स्वभाव है कि जहां कोई चुनौती देता है तो हम उसे सहन नहीं कर सकते। अरे आज्ञा मिल जाए ना, गुरु की आज्ञा मिल जाए
जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो। गेंद के समान इस सारे ब्रह्मांड को उठा लूंगा। एक राजा बोले, मैंने पहले ही कहा था कि चले चलो, अब तो पृथ्वी की छोड़ो, ब्रह्मांड उठ रहा है, ब्रह्मांड, अब कहाँ बचोगे। एक राजा बोले, क्यों रे, तेरा घर का कोई ब्रह्मांड से अलग है? जब पृथ्वी उठेगी, ब्रह्मांड उठेगा तो सभी नष्ट होगा, तो चुपचाप बैठा रहे, बकबक मत कर। अब आगे क्या हुआ? अब जब ये कहा कि ब्रह्मांड को उठा लूंगा, थोड़ी देर बाद बोले हैं लक्ष्मण जी, काचे घट जिम डारों फोरी। पृथ्वी को यानी ब्रह्मांड को उठा करके जैसे कच्चे घड़े को फोड़ते हैं ना, कच्चे घड़े को, ऐसे ही कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। दूसरा बोला, मैंने पहले ही कहा था कि भाग चलो, अब प्राण नहीं बचेंगे, इसलिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और जैसे लक्ष्मण जी ने कहा, जैसे मूली को खेल खेल में तोड़ दिया जाता है, ऐसे मूली के समान इसे तोड़ डालूं, और तुम कहो तो जैसे कमल की नाल को, कमल नाल के समान इस धनुष को लेकर के 100 योजन तक दौड़ा चला जाऊं। और अगर मैं ऐसा न करूं तो कभी मैं प्रतिज्ञा कर लूंगा कि उस आज के बाद में कभी धनुष को, बाण को हाथ में नहीं लूंगा। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले दावो। 100 योजन तक इसे कमल नाल के समान लिए दौड़ा चला जाऊंगा। लखन सकोप बचन जो बोले, डगमगाए मैं दिग्गज डोले। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये बात कही, वैसे ही पृथ्वी मैया डगमगाने लगी, पृथ्वी मैया हिलने लगी। सकल लोग सब भूप डराने, समस्त राजा डर गए। जैसे पृथ्वी हिली, कहो अब नहीं बचेंगे, अब क्या होगा। सिय ही हर्ष जनक सब जाने। माता सीता प्रसन्न हो गई, हर्षाने लगी, और राजा जनक सकुचा गए कि अब पता नहीं क्या होगा। उसी समय विश्वामित्र जी ने देखा है लक्ष्मण जी को ज्यादा क्रोध में, वैसे ही आज्ञा दी है श्री राम को। समय आज जैसे ही विश्वामित्र जी ने समय शुभ देखा, जैसे ही विश्वामित्र जी ने समय शुभ देखा, कहे राम बेटा राम उठो उठो, राम बन जाओ भवचंपा, मैटो तात जनक प्रतापा। और जनक जी का जो दुख है वो दूर करो, और अपनी वीरता दिखा करके इस धनुष को खंड खंड कर डालो, और जाओ राम जाओ, आज्ञा है। श्री राम जी एकदम से उठते हैं और गुरुजी को मन ही मन प्रणाम करते हैं। देखिए जितने राजा जाते थे वो पहले उठते थे, तब अपने इष्टों को सिर नवाते थे, लेकिन श्री राम जी पहले गुरुजी को प्रणाम किया है, इष्ट को सिर नवाया है, फिर श्री राम जी उठे और उठ करके धीरे धीरे जा रहे हैं। चाल में कोई गुरूर नहीं है, कोई अभिमान नहीं है, चाल में बिल्कुल मस्त चाल में चले जा रहे हैं, मस्त, कोई बनावटी कोई बदलाव नहीं इनकी चाल में। और श्री राम
धीरे धीरे करके और आज जहां धनुष रखा था राजा जनक जी का, उस धनुष के पास जाते हैं और धनुष के पास जाकर के पहले तो प्रणाम करते हैं, प्रणाम उस धनुष को। माता सीता एकदम से व्याकुल हैं, प्रभु। और जैसे ही धनुष को प्रणाम किया है, प्रणाम करके डोरी चढ़ाई श्री राम जी ने और तुरंत ही उसे तोड़ डाला। बोल राजा रामचंद्र की जय, जय जय श्री सीताराम। बिठा लो, बिठा लो। देखो माताओं, जैसे ही भगवान ने धनुष तोड़ा है, वैसे ही एकदम से समस्त दिशाओं में जय जयकार होने लगी है। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काव न लखा देख सब ठाड़े। सभी ऐसे देखो माताओं, ऐसे देख रहे थे, ऐसे पलकों को पकड़ लिया था कि पता नहीं धनुष कब टूट गया और देख नहीं पाए तो ऐसे पलकें पकड़ ली, लेकिन पलकें पकड़ ली फिर भी लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काव न लखा देख सब ठाड़े। और इतनी जल्दी धनुष क्षण मात्र में टूट गया कि किसी को पता नहीं चल पाया कि धनुष कब टूट गया। ते क्षण राम मध्य धनु तोरा, भय भुवन धुन घोर कठोरा। और जैसे ही धनुष के टूटने की आवाज हुई, वैसे ही एकदम से देवता जय जयकार करने लगे, जय जयकार, और पुष्पों की वर्षा करने लगे। जैसे ही देवताओं ने जय जयकार किया है, तो धनुष के टूटने की जो आवाज थी वो जय जयकार में वो आवाज कमजोर पड़ गई, दब गई आवाज। ऐसा दृश्य हुआ। प्रभु दो चाप खंड मह डारे, देख लोग सब भय सुखारे। भगवान ने उन दोनों खंडों को वहीं पृथ्वी पर डाल दिया और सभी नर नारी देख करके प्रसन्न हो गए। आज सीता जी को राम जी के पास लाया गया। सीता जी को सखियों के साथ में सीता जी राम जी के पास आती हैं। सखिनी माध्य सिया सोहत कैसे, छविगन माध्य महाछवि जैसे। सभी ताली बजाते हुए सखिनी माध्य सिया सोहत कैसे, सखिनी माध्य सिया सोहत कैसे, छविगन माध्य महाछवि जैसे, छविगन माध्य महाछवि जैसे। सखिन माध्य छवि सोहत कैसे, छविगन माध्य महाछवि जैसे। सीता जी सखियों के बीच में ऐसे लगती हैं जैसे महाछवि हो, महाछवि। आज छवि के बीच में महाछवि हो और कर सरोज जयमाल सुहाई। हाथों में इतनी सुंदर जयमाला है, सीता मैया के हाथ में इतनी सुंदर जयमाला है कि सीता जी नीचे को नयन झुकाए हुए हैं, ऊपर को नहीं देखती हैं और प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाती हैं। प्रभु श्री राम खड़े हैं और सीता जी जयमाला लेकर के खड़ी हैं, लेकिन जयमाला डाल नहीं रही है। सीता जी जयमाला डाल नहीं रही है, समझना माताओं, सकुचा रही है। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराए न जाई। माला तो उठा ली लेकिन प्रेम के वशीभूत, यानी प्रभु श्री राम से प्रेम अधिक है, ये सोच करके माला पहना नहीं रही है। माला हाथ में पर पहना नहीं रही है क्योंकि प्रभु से प्रेम अधिक है, इसलिए। अब देखना माताओं, जो दुष्ट राजा हैं वो क्या सोच रहे हैं, ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात है गुलशन, पूरा ध्यान रखना। हाँ, समझना, बड़ी अच्छी बात है माताओं। अब जब दुष्ट राजा है ना, वो क्या सोच रहे हैं, लड़की के मन में वर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है,
ऐसे ही वो तो धनुष टूट गया, इसलिए बेचारी मजबूर होके आई है माला लेके। पर माला अगर श्रद्धा होती तो माला पहना दी होती, श्रद्धा ही नहीं है। एक बोले ऐसा करो छीन लो ना, पकड़ लो। अरे अभी क्या होता है, अभी धनुष ही तो टूट गया है, सबको देख लेंगे, अब कोई बीच में आएगा जनक को भी देख लेंगे, इसलिए आप चिंता मत करो, हम हैं। और एक बोला कि भैया ध्यान देना, एक बोला कि यहीं बैठे बैठे बातें कर रहे हो, जाते नहीं हो, आगे बढ़ के जाओ ना। अब वो क्या बोला है, जो भड़का रहा था वो, पागल हो रहे हो, भड़काने वाला कभी आगे जाता है, वो तो भड़काता है, जाने वाला तो कोई और होता है। अरे मैं तो भड़का रहा हूं, जिसे जाना हो वो चला जाए। तो बोले हम काहे को जाएं, का तो इसीलिए कह रहे हैं कि जयमाला पहना नहीं रही है बेटी सीता, उसके मन में श्रद्धा नहीं है वर के प्रति। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, दुष्टों की यही सोच होती है। लेकिन इधर क्या होता है, मैया सीता ने भगवान के प्रति प्रेम जाना अति ही। मैया सीता जयमाला पहनाना चाहती है लेकिन पहुंच नहीं रही है, भगवान ऊंचे हैं। तो मैया सोचती है अब कैसे माला पहनाऊं। सखियों ने कहा हे रघुवंशी झुक जाओ थोड़ा। लक्ष्मण बोले भैया झुक मत जाना, क्योंकि रघुवंशी किसी के आगे झुकते नहीं है। सखियां बोली झुकते हो चाहे न झुकते हो, ससुराल में अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। हमने ससुराल में अच्छे अच्छों को झुकते देखा है। अभी झुक के ही धनुष उठाया था, इसलिए हम कहती है झुक जाओ, पर नहीं झुकेंगे। लक्ष्मण जी कह रहे भैया भाभी के सामने पहली बार ही झुक गए तो पूरी जिंदगी झुकना ही पड़ेगा, इसलिए झुक मत जाना। श्री राम जी तन के खड़े हो गए, नहीं झुकेंगे हम, क्योंकि हमारे वंश की ये नीति है कि हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं। इसलिए सीना तान के खड़े हो गए, कहा नहीं झुकेंगे। अब सखियां कह रही हैं बेटा राम झुके जइयो तन कर घुबीर, लली मेरी बारी है। झुके जइयो तन कर घुबीर, लली मेरी बारी है। ओ झुक जइयो कनक रघुबीर, अब तो लली बारी है। झुक जइयो कनक रघुबीर, अब तो लली बारी है। बड़ी है लली छोटी है, हमारी है छोटी है। ओ बड़ी है लली छोटी है, झुक जइयो आ झुक जइयो। जय हो रघुबीर, अभे लली बारी है। झुक जइयो कनक रघुबीर, अभे तो लली बारी है। राम जी झुक जाओ, बेटी छोटी है झुक जाओ, लेकिन राम जी नहीं झुक रहे। अब जब राम जी नहीं झुके तो सखिया ने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, देखो अपने भैया को झुकवा लो, अगर तुम भैया को झुकवा लो तो हम तुम्हारा काम बनवा देंगी। मतलब इसका भाव क्या है कि सीता जी से छोटी और भी है, इसलिए तुम ऐसा करो अपने भैया को किसी प्रकार झुका लो तो तुम्हारा भी यहीं से चाई माई हो जाएगा। कहा सीता जी, अब माता सीता है ना, तो सीता ने थोड़ा लचीले नेत्रों से थोड़ा निराश हो करके और लक्ष्मण जी की ओर देखा, निराश होकर के। और जैसे ही निराश होकर के लक्ष्मण जी की ओर देखा सीता जी ने, तो वैसे ही भगवान वो लक्ष्मण जी थे वो समझ गए
और लक्ष्मण जी ने क्या किया है, लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों में झुक गए, प्रभु के चरणों में लक्ष्मण जी झुक गए भैया। और लक्ष्मण जी चरणों में झुके ही रहे, अब झुके ही रहे। फिर इस प्रभु श्री ये लक्ष्मण जी इसलिए झुके कि जब तक प्रभु अपने नीचे झुक के उठाएंगे नहीं तब तक हम उठेंगे नहीं। भगवान बोले लक्ष्मण उठ जाओ भैया उठ जाओ, और सीता जी बैठ एकदम तैयार हो गई कि जैसे ही ये झुकेंगे वैसे ही माला डाल दूंगी। कल लक्ष्मण जी उठ जाओ, और लक्ष्मण जी मना करें नहीं हम नहीं उठेंगे। और जैसे ही श्री राम ने झुक करके लक्ष्मण जी को उठाया वैसे ही सीता जी को मौका मिल गया। और जय बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता मैया की जय हो। बिठा लो। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला।